छोटी टोली की बैठक आज होनी है और इस बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम मनोहर लाल। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी इस दौरान मौजूद रहने वाली है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होनी है और इसमें चर्चा भी की जाएगी। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। अनिल, आज कुरुक्षेत्र के बाद आपको जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे, आज शाम को वहां पहुंचेंगे। छोटी टोली की वहां पर बैठक होने वाली है जो लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो आज भी बातचीत की गई है, क्योंकि कल बीजेपी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में हरियाणा में चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा में बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दिल्ली में शाम को हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। छोटी टोली की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बीजेपी ने चुनावी कार्यालय तो खोल दी है, तो आगे इलेक्शन मैनेजमेंट किस तरीके से रहेगा, किस तरीके की चुनावी तैयारी है, चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। जो हमारे सूत्र है, सूत्रों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। मार्च के महीने में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो उससे पहले जो आज बैठक होनी है काफी महत्वपूर्ण बैठक है। जो हमें दिल्ली के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से लोकसभा चुनावों को लेकर जो बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे उसकी पहली सूची जल्दी ही जारी की जाएगी। हफ्ते 10 दिन में बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनावों की पहली सूची जारी की जा सकती है। इस पहली सूची में हरियाणा से कितने नेताओं को कितनी लोकसभा टिकटों की घोषणा की जा सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो आज की बैठक होगी। इसमें इस पर पूर्ण तौर पर चर्चा की जा सकती है कि लोकसभा चुनावों को लेकर जो बीजेपी की पहली सूची है उसमें किन किन लोकसभा सीटों की हरियाणा की घोषणा की जाए। हरियाणा बीजेपी की जो छोटी टोली की बैठक है इसमें इन नामों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि जो पूर्ण जो चर्चा होती है कैंडिडेट को लेकर, जो बीजेपी हरियाणा का कोर ग्रुप है, जो चुनाव समिति होती है, उन पर ज्यादा चर्चा, उन बैठकों में ज्यादा चर्चा की जाती है। लेकिन जो छोटी टोली की बैठक है इसमें भी कहीं ना कहीं एक जो प्रारंभिक जो चर्चा होती है वो चर्चा की जा सकती है। हरियाणा में आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव भी होने हैं। एक राज्यसभा सीट खाली हो रही है डीपी वत्स की। हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार कौन होंगे, इसको लेकर भी छोटी टोली की बैठक में चर्चा संभव हो सकती है। जी अनिल, साथ ही साथ जिस तरीके से आपने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, और कौन कौन से वरिष्ठ नेता बीजेपी के हो सकते हैं जो वहां पर मौजूद रहेंगे इस बैठक के दौरान? देखिए, जो एक बीजेपी की हरियाणा की जो छोटी टोली होती है, छोटी टोली में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी होते हैं, संगठन मंत्री होते हैं। ये चार नेता छोटी टोली में आते हैं। हालांकि बैठक में एक महामंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन तौर पर छोटी टोली में चार नेता आते हैं। जो कोर चर्चा की जाती है छोटी टोली की बैठक करती है। जो आज लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी छोटी टोली करेगी। फिर भविष्य में, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, फिर आने वाले दिनों में चाहे हरियाणा कोर कमेटी की बैठक करे, कोर कमेटी की बैठक भी होगी। हरियाणा जो चुनाव समिति होती है फिर उनकी बैठकें भी होगी। लेकिन जो आज छोटी टोली की बैठक होगी इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने चुनावी कार्यालय खोल दिए। चुनावी कार्यालय खोलने के बाद अब आगे किस तरीके से बढ़ना है, गठबंधन को लेकर भी बैठक में चर्चा संभव हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। अगर बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी तो एक तरीके से ये भी इसका मैसेज हो सकता है कि बीजेपी अकेले लड़ेगी। हालांकि गठबंधन को लेकर हरियाणा मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके का कोई बयान अब तक नहीं दिया गया, क्योंकि जो गठबंधन का फैसला है बीजेपी आलाकमान को करना। तो आज की बैठक में चाहे हम गठबंधन की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें, जो एक प्रारंभिक चर्चा होती है वो प्रारंभिक चर्चा यहां पर हो सकती है। और जो मुख्य चर्चा होगी, क्योंकि चुनावी कार्यालय खोल दिए गए, चुनावी कार्यालय खोलने के बाद अब बीजेपी को किस तरीके से हरियाणा में आगे बढ़ना है, किस तरीके से नेताओं के